नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ खुद भगवान हर साल अपने भक्तों से मिलने सड़कों पर निकलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरी के भगवान जगन्नाथ के मंदिर की। लेकिन ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है। ये तो एक जीता जागता रहस्य है, एक चमत्कार है और एक ऐसी आस्था है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, समुंदर की लहरों की आवाज, हवा में घुली हुई चंदन और फूलों की खुशबू, और सामने एक भव्य मंदिर जिसके ऊपर लहराता है एक ध्वज उल्टी दिशा में। हवा कहीं से भी चले, वो ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है ना अजीब? पर यही तो है इस मंदिर का पहला रहस्य। कहते हैं इस मंदिर का इतिहास लाखों साल पुराना है, लेकिन जो आज का मंदिर है उसे बनवाया था राजा चोडगंग देव ने 12वीं सदी में। पर दोस्तों, असली कहानी इससे भी पहले की है। एक समय की बात है। एक आदिवासी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था विश्ववसु। वो भगवान नीलमाधव की पूजा करते थे, जिनका रूप ही कुछ अलग था। वो एक पत्थर में प्रकट होते थे जिन्हें दारू विग्रह कहते हैं। किसी को नहीं पता था ये भगवान कहाँ है, लेकिन फिर राजा इंद्रद्युम्न को भगवान ने स्वप्न दिया और तब शुरू हुई एक अद्भुत यात्रा। राजा ने ढूंढ निकाला वो पवित्र स्थान जहां भगवान नीलमाधव प्रकट होते थे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, मूर्ति गायब थी। अब जरा ध्यान दीजिए, यही से शुरू होती है वो रहस्यमयी कड़ी जहां भगवान खुद अपने लिए मूर्ति बनवाने का आदेश देते हैं। कहते हैं एक दिन एक वृद्ध कारीगर राजा के पास आया, बोला कि मैं तुम्हारे लिए भगवान की मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं अंदर काम कर रहा हूं कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने हामी भर दी। दिन बीते, एक हफ्ता बीता, फिर दो, फिर तीन। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी घबरा गई, राजा बेचैन हो गया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और क्या देखा! वो कारीगर गायब था और भगवान की अधूरी मूर्तियां वहां रखी थी, बिना हाथ पैरों के। राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, जैसी मेरी इच्छा थी वैसा ही रूप तुमने पाया है। अब मेरी पूजा इसी रूप में होगी। और तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां वैसी ही हैं, अधूरी लेकिन पूरी आस्था से भरी हुई। अब बात करते हैं मंदिर के उन रहस्यों की जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। दोस्तों, आपने कई मंदिर देखे होंगे जहां पूजा पाठ होता है, घंटियां बजती है, लेकिन पुरी का जगन्नाथ मंदिर सबसे अलग है। सबसे पहले बात करते हैं उस झंडे की जो मंदिर के शिखर पर लहराता है। हर दिन पुजारी बिना किसी मशीन या सीढ़ी के चढ़कर वो झंडा बदलते हैं। अब आप सोचिए, 62 फीट ऊंचा मंदिर और कोई आदमी सीधा बिना सहारे चढ़ जाए हर दिन। अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो कहते हैं उस दिन मंदिर बंद हो जाता है, एक अपशगुन माना जाता है। फिर आती है मंदिर की रसोई, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। यहाँ 56 इस प्रकार का भोग बनता है जिसे महाप्रसाद कहते हैं। लेकिन चमत्कार यह है, चाहे 1 लाख लोग आए या 10,000, कभी भी खाना कम नहीं पड़ता और ना ही ज्यादा होता है। ना वेस्टेज, ना किल्लत। ऐसा कैसे संभव है? अब चलिए जरा समुंदर की ओर चलते हैं। मंदिर के पास ही समुंदर है और आप जानते हैं, जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करते हैं, समुंदर की आवाज गायब हो जाती है। बाहर जो लहरों की तेज आवाज होती है वो अंदर एकदम शांत हो जाती है, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं फिर से वही तेज आवाज। ये कैसी बनावट है जो ऐसी ध्वनि को रोक देती है? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। अब आते हैं रथ यात्रा पर। हर साल तीनों भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। इसे कहते हैं रथ यात्रा, जो लाखों भक्तों को खींच लाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान खुद बीमार भी पड़ते हैं? जी हाँ, रथ यात्रा से कुछ दिन पहले भगवान को स्नान पूर्णिमा के दिन 1/8 कलशों से स्नान कराया जाता है, जिसके बाद उन्हें बुखार हो जाता है। फिर वो 65 दिन आराम करते हैं, जिसे अनसर कहते हैं, और फिर जब ठीक हो जाते हैं तो निकलते हैं रथ यात्रा पर अपने भक्तों से मिलने। इतना ही नहीं, हर 5 से साल के बीच एक रहस्यमयी घटना होती है जिसे कहते हैं नवक्लेवर। इसका मतलब है भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। लेकिन ये कोई सामान्य मूर्ति बदलने की प्रक्रिया नहीं होती। इसमें एक विशेष नीम के पेड़ की खोज की जाती है जिसके अंदर कोई दरार नहीं होती और उसके पत्ते पूरी तरह सुगंधित होते हैं, और फिर उस पेड़ से नई मूर्तियां बनाई जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है,
पुरानी मूर्तियों के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति होती है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। उस ब्रह्म पदार्थ को आंखें बंद करके पूरे नियमों के साथ नई मूर्तियों में ट्रांसफर किया जाता है। यह पूरा काम गुप्त होता है, आ, कोई देख नहीं सकता। और जो पुजारी इस प्रक्रिया को करता है, कहते हैं वो बाद में जीवित नहीं रहता। ऐसे ही रहस्य और चमत्कारों से भरा पड़ा है भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो है आस्था। यहाँ हर साल करोड़ों लोग आते हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। भगवान के सामने सब एक समान होते हैं। कई विदेशी भी यहाँ आते हैं, कुछ तो यहीं बस जाते हैं। कहते हैं जगन्नाथ का मतलब होता है जगत का नाथ, यानी पूरे संसार के भगवान। और शायद इसीलिए उनके मंदिर में न कोई जात पात चलती है, न भेदभाव। और दोस्तों, इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात है यहाँ जाने पर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लगता है जैसे भगवान खुद आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ मंदिर की कहानी, आस्था, इतिहास और रहस्य से भरी हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ बोल।